जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं गौतम और करते हैं बेटा आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हम जा रहे हैं आपका एस्टेट का सिलेबस। अब एस्टेट के सिलेबस की अगर हम बेटा बात करें तो कॉमर्स की बात करेंगे यहाँ पे हम। और कॉमर्स के सिलेबस में कुछ ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई स्पेसिफिक आपके पास क्या है, कोई बड़ा सिलेबस हो। ठीक है, कोई यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम प्रीवियस ईयर के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बेस्ड पर हमने कुछ सिलेबस तैयार किया है, जिसको बेटा हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो एस्टेट की बेटा बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें लेवल 3 की। अब लेवल 3 में जो आपका पीजीटी है उसमें कॉमर्स के सिलेबस की कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जैसे कि बात की गई है, हमारे पास है कुछ 4 एरियाज़। ठीक है, एक है आपका सीडीपी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 30, और ये आपके 30 मार्क्स के होंगे। आफ्टर डैट आपके जो लैंग्वेजेस हैं वो 2 भाग में बांटे हुए हैं, फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन डिवाइडेड हैं कैसे, आपके 15-15 क्वेश्चन, यानी 15-15 मार्क्स में। इसके बाद बेटा हम थर्ड देखें तो यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके। ठीक है, तो स्पेशल हरियाणा जीके से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। बाकी रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 10-10 मार्क्स के एरिया रहता है। अब इसके बाद बेटा बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर आपके पास 60 क्वेश्चन हैं, जो कि अगर कोई बच्चे कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स रिलेटेड होंगे, आर्ट हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कुछ कॉमर्स का सिलेबस, जो कि आपको साइट पे तो नहीं देखने को मिलेगा, बट ये ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए सिलेबस को इकट्ठा करने के लिए। और ये थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कॉमर्स का सिलेबस। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, अकाउंटिंग की। और यहाँ पे जब अकाउंटिंग की बात की जाए तो बेसिक सी बात है कि अकाउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, बेसिक फंडामेंटल से, जहाँ पर आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये तो आपका हो गया एक ऐसा सिलेबस जो कि हम यहाँ 11th क्लास तक की बात करते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि आपको मिलेगा क्या, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रिसीट्स। और साथ साथ अब यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा क्या, आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग। अब कंपनी अकाउंटिंग का एक ब्रॉड एरिया यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, कि हम सोचें कि खाली इशू ऑफ शेयर डिवेंचर्स तक कहानी चली जाएगी, नहीं, उसके आगे तक कहानी जाती है। और साथ साथ बात करें किसकी, रेशियो एनालिसिस की, सीएफएस की, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 1-2 क्वेश्चन अमल कमीशन से देखने को मिले। ठीक है, तो ये वो क्राइटेरिया है आपका किसका, अकाउंटिंग का। इसके साथ साथ आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो हमारे पास नज़र आएगा क्या हमको, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट से लेके इंट्रोडक्शंस आपका ये है बेटा क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। इसकी बात अगर हम करें तो ये क्या बोलेगा आपका, कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर में आप देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, आपका डिमांड फंक्शन, आईसी का डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरा है बेटा क्या हमारे पास, प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें आप देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, यानी कि अल्पाधिकार, पूर्ण अधिकार, ठीक है, एकाधिकार। इन सब की बातें यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, की जाती हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आपके पीजीटी कॉमर्स में पूछे जाते हैं एस्टेट में। इसके साथ बेटा बात करें हम किसकी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉपर उसके डेफिनेशन, मीनिंग से लेकर क्या क्या एलिमेंट है कॉस्ट के, क्या क्या मेथड्स हैं, प्राइमरी मेथड्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, रीऑर्डर लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके साथ आप देखेंगे बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग,
और बजटरी कंट्रोल, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यानी कि जो सिलेबस देखा जाए कि हम बात करें कि भाई एक 11th-12th लेवल का होगा या कहीं तक का होगा, नहीं। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका जाता है टिल, जैसा कि आप देखेंगे ना यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, इस तरीके से इसका सिलेबस बनाया गया है और बहुत ही दमदार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जैसे कि हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस स्टडीज़ की, मार्केटिंग की, इंटरनेशनल बिजनेस की, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यानी कोई एरिया ऐसा छोड़ा नहीं गया है आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन ना उठाया गया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करें बेटा, या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल बिजनेस की, ये सभी चीज़ें आपके बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आई हैं और ये पूछी गई हैं। इसके बाद मैनेजमेंट में जाएं बेटा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और थ्योरिस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एडम स्मिथ, हेनरी फ्यूल, एल्टन मायो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। साथ में आपके पास है एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये आपके जो 60 क्वेश्चंस की बात की गई है, एक बड़ा एरिया क्या करता है बेटा, ये कवर करता है। इसके बाद बेटा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एंड मेथड की बात करें। अब रिसर्च एंड मेथड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक होता है हमारे पास हाइपोथेसिस, एच टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, यानी कि जितने भी हमारे पास क्या है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कितने तरीके की होती है बेटा, 2 टाइप्स की, एक होती है डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। तो यहाँ पे दोनों तरीके की स्टैटिक्स आपसे पूछी गई है, डेस्क्रिप्टिव भी और इन्फ्रेंशियल भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेस्क्रिप्टिव में देखेंगे आपके पास स्टैटिकल्स मेथड मिल जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके साथ साथ आपको मिलेगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, परिक्षेपण के माप, सहसंबंध, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ठीक है, और आपकी टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी बेटा, डिस्क्रिप्टिव में। और उसके साथ साथ आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी बेटा किसकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात। इसके बाद बेटा बात आती है एफएम की, जिसको आप लोग कहते हैं क्या है अपना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखेंगे कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि यहाँ का भी एक क्या है बड़ा, एक बड़ा एरिया यहाँ पे क्या होता है आपका कवर अप होता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये एक था बेटा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड क्लासेस आपको शिक्षा मित्र में मिलती रहेंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लासेस आपको शिक्षा मित्र में मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते रहेंगे आपसे, इसलिए शिक्षा मित्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।